जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। हमें कई बार अपनी लाइफ में जब अचीवमेंट्स मिलती हैं, सफलता मिलती है, तो हम सबकी जो एक बोली जिसको हम कह सकते हैं या हमारी जो वाणी होती है उसमें कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। हम जब कहीं सफल हो जाते हैं, हमें सक्सेस मिल जाती है, तो हमारे अंदर एक अहम की भावना आ जाती है और हमारी जो भाषा, हमारी वाणी है वो बहुत कठोर हो जाती है। तो हमें उसके ऊपर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए कि अपनी वाणी के ऊपर हम बहुत कंट्रोल रखें, जिससे जो हमारा सामने वाला व्यक्ति है, इंसान है, उसे किसी प्रकार से परेशानी ना हो, दुख ना लगे और कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए संगत जी। एक फैक्ट भी बोलेंगे, इसे एक स्टोरी भी बोल सकते हैं, कहानी भी बोल सकते हैं कि एक बार रावण जो थे उन्होंने बहुत तप किया और जब उन्होंने तप किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे बोला कि तुम वरदान मांगो। अब रावण ने जो है वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि मुझे कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा जी को फिर बड़ा ही लगा कि एक तो रावण बहुत दुष्ट है, उसका क्रोध बहुत होता है, और दूसरा ये वरदान मांग रहा है कि उसको कोई मारे ना, तो ये कैसे हो सकता है। अब वो बहुत दुविधा में पड़ गए ब्रह्मा जी कि मैं रावण को क्या वरदान दूं, कैसे वरदान दूं। तो वो सरस्वती जी से कहते हैं कि आप आके मेरी मदद कीजिए कि मैं इनको कैसे ऐसे वरदान दे सकता हूं। तो आप इनकी बुद्धि को पलटिए जिससे कि इनकी बुद्धि में थोड़ी सी फेर बदल हो। मैं ये वरदान इनको नहीं दे सकता कि इनको कोई मार ना सके। तो फिर थोड़ा उनकी बुद्धि में फेरबदल आता है और रावण बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी मनुष्य या फिर कोई बंदर ना मार सके। तो फटाफट ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु कह दिया कि ठीक है, तथास्तु। और जो रावण था वो बहुत प्रसन्न हो गया, वो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि मनुष्य और बंदर ये दोनों तो मेरे भोजन है, ये तो मुझे क्या ही मारेंगे, मैं तो खुद ही इनका भोजन करता हूँ। पर उसको नहीं पता था संगत जी कि उसकी मृत्यु का कारण मनुष्य और बंदर ही बनेंगे। तो कहने का भाव, कहने की सीख यही है कि इंसान को कभी भी किसी चीज को लेके अपने घमंड में, अपने अहम में नहीं आना चाहिए कि मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। और वाणी पे अपने नियंत्रण का होना बहुत आवश्यक है, जो कि समय समय पर आता है। जैसे हम धीरे धीरे जैसे हम अपनी उम्र की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों की संगति में आते जाते हैं, अच्छे अच्छे काम करने लग जाते हैं, अच्छी साथ संगत में उठने बैठने लग जाते हैं, तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में, वो अपने आप ही सुधरने लग जाते। कहते हैं ना, अच्छी संगत में रहेंगे अच्छे बनेंगे, बुरी संगत में रहेंगे तो बुरे बनेंगे। तो अच्छे अच्छे संगति में रहें, अच्छे अच्छे कार्यों में रहें, अच्छी अच्छी साथ संगत में रहें, अच्छे अच्छे वाणी को सुनिए। तो जो जैसा हम करेंगे, जैसे कहते हैं ना, शीशे में जैसे हम देखते हैं हम अपने आप को वैसे ही पाते हैं। हम सुंदर बन के शीशे में देखेंगे तो हम सुंदर लगेंगे, हम ऐसे ही खड़े हो जाएंगे शीशे के, तो शीशा आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपको प्रदर्शित करता है आप कैसे हो। सिमिलरली अगर हम अपनी जैसी साथ संगत रखेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। तो सबसे अच्छे तरीके से बात करिए, सबसे अच्छे से बोलिए, अच्छे इंसान बनिए, गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़ के रहें, उनका सिमरन करें, उनका नाम जपें, सत्संग सेवा सिमरन का भाव मन में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।